जब पानी की समस्या आई हर गांव हर ढाणी में, तो फिर इनके बाद में ये गीत बनाया है। जल ही जीवन है रे भाया, अलग जगवा में आया। अब पेड़ पौधे रहे ही नहीं और नए तो कोई लगाते ही नहीं है, और वो थे पहले के वो भी काट लिए। तब पानी कहाँ से, बरसात बारिश कम होती जा रही है और पानी की कमी आती रह रही है। अगर ये कटता ही रहेगा तो कट तो गया बिल्कुल ही, वैसे कोई है नहीं ज़्यादा, पर अगर इससे भी और कटेगा तो इससे स्थिति और ज़्यादा गंभीर होगी। क्या क्या गंभीर होगी? गंभीर की क्या, और पानी की मुसीबत आएगी, पानी नहीं मिलेगा, फिर वो लकड़ी भी थोड़ी बहुत मिलती है वो भी नहीं मिलेगी, तो और ज़्यादा ही आएगी। लकड़ी कहाँ से लाओगे, पानी कहाँ से लाओगे? वाटर वसुंधरा ग्राम विकास कार्यक्रम जो हम यहाँ क्रियान्वयन कर रहे हैं वो राजस्थान के उदयपुर ज़िले में कर रहे हैं। उदयपुर ज़िले के दो ब्लॉक्स है, एक है गोगुंदा और दूसरा है झाड़ोल। गोगुंदा ब्लॉक जो है उसमें हम 5 गांव में काम कर रहे हैं। झाड़ोल ब्लॉक है इसमें 6 गांव में काम कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के कुछ मुख्य उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य ये है कि बहने वाली मिट्टी को और पानी को रोकना। दूसरा उद्देश्य ये है कि नए पानी के स्रोतों का निर्माण करना, जो पुराने पानी के स्रोत हैं उनको पुनर्जीवित करना, खेती विकास करना, चारा विकास है, आय वृद्धि के स्रोतों का निर्माण करना, महिलाओं का सक्षमीकरण, और जो फिलहाल इस कार्यक्रम से जो संस्थाएं बनेगी या इस गांव में पुरानी संस्थाएं जैसे कि ग्राम पंचायत, जो कोई भी संस्थाएं इस कार्यक्रम से जुड़ेगी उनको विकास के प्रति जागरूक करना और इस विकास को निरंतर कैसे बनाए रखना, इसके प्रति उनको सक्षम करना, ये सारे उद्देश्यों को लेकर ये हम काम करेंगे। अट गाँव में मीटिंग ले सब पेड़ा की था, मीटिंग ली थी। मीटिंग ले हमारे गांव में ये काम लाना चाहता हूँ मैं, बनने बात मोटे मीटिंग ली थी। अने पेड़ से गांव का सब पब्लिक बुलाई नबे मीटिंग ली थी। गांव में तो गांव में एकता करें मारे जो मैं कह हूँ कि भाई अपने सालों सब भाई तो अपने गांव में एकता है तो गांव में एकता करे तो सब भाई बेड़ा बे सब एक गूढ़ा काम चालू करा। वोटर हमसे वायदा किया कि भाई आप गांव का काम समझ रहे हो तो आप अपने गांव की इच्छा से अगर आप कुछ काम करके बताओगा तो वोटर आपके साथ में काम करेगा। अगर आप काम नहीं करोगे तो हम यूँ कहने वाले नहीं है कि आप काम करो। तो ये सभी मिल करके हमने बैठक ली। भाई वोटर जो काम के लिए कहा है, आप सभी के अगर काम जस्ता है तो हम खेड़ा की तरफ से हम अपने आप काम में हम शुरू करें, और शुरू करने के बाद में हम सभी एक तरफा श्रमदान भी मानते हैं, एक तरफा गांव की जिम्मेदारी भी है कि गांव जिम्मेदारी लेकर के अगर काम शुरू किया है तो भविष्य के लिए वो काम सही होगा। हमने शायद श्रमदान करके फिर ये गांव का सिलेक्शन करवाया है। ज़्यादातर महिलाएं ने काम किया है, पुरुष लोग तो बाहर मजदूरी के लिए जाते हैं, इसलिए महिलाओं ने श्रमदान किया है। ये जो हमने श्रमदान भी किया है और जो हमारे वो महिला ने ऐसा बताया था हमने कि वो पानी के लिए ऐसी व्यवस्था भी करेंगी, तो धीरे धीरे वो महिला भी आगे बढ़ के, पहले हमारे वो श्रमदान किया तो पहले हमारे मजदूरी करने महिला नहीं जाती थी, तो इस मतलब वो पानी का सोच के पूरी गांव की महिला जो पर्दा रखते वो भी सब वहाँ पे काम पे गए, मतलब पानी के लिए कि हमारे अगर पानी की सुविधा हो जाएगी
तो हमारी स्थिति थोड़ी ठीक होगा। तो इसके लिए हमारी सारी गांव की महिलाएं वो पर्दा वाली जो घूंघट पर्दा छोड़ के और वहाँ काम पे गई और उसने सबने श्रमदान किया। इसके बाद में तो अपना कार्यक्रम चला, इसमें हमने वो काम करवाया, ये ट्रेंस करवाई है, आरसीटी किया है, सीसीटी किया है, फिर वृक्षारोपण करवाया है, ये काम किया है। फायदा तो काश्तकार को होगा और हम भी काश्तकार हैं, हमें फायदा होगा कि हमारे ज़मीन पे काम होगा तो हमारी ज़मीन सुधरेगी। खेत में पानी खेत का यहाँ रुकेगा, मेड करेंगे तो हमारी फसल भी अच्छी होगी, कुएं में पानी भी बढ़ेगा और हमारे यहाँ पेड़ पौधे भी लग जाएंगे। किसी कोई बागवानी करेगा, कुछ करेगा तो उसका रोजगार तो बढ़ेगा, यहीं उसको मिलेगा, बाहर जाने की उसको जरूरत नहीं पड़ेगी। भ्रमण से जबलपुर गया हूँ। जबलपुर में फर्स्ट में हम करेली गांव में गए थे। करेली गांव में हमने यही वाटर वसुंधरा कई कार्यक्रम को देखे तो वहाँ का जो कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा हमको वहाँ, और कुएं भी देखे, एनीकट भी देखे, वहाँ फ्रेंड्स विदेशी हमने सब देखे। उस हिसाब से उसको देखते हुए जंगल भी देखे। वहाँ के लोगों ने पहले से ही कुछ मेहनत तो करी थी। प्राकृतिक वृक्ष वहाँ ज्यादा है, ज्यादा क्यों वो कुछ जागरूकता था तो कटने नहीं दिया, और जो कट गए वहाँ लोगों ने वृक्ष लगवा दी। लागू उसी के आधार पर उसी को देख के हम यहाँ लागू करेंगे। वहाँ मेहनत की है, वैसे मेहनत हमको भी करनी है। ग्राम विकास कमेटी के गठन के लिए बैठक रखी लोगों के साथ में। सबसे पहले फला स्तर पे बैठक रखी गई, तो उनको बताया कि आपके घर की स्थिति किस प्रकार की है, जिसमें अति गरीब, गरीब और मध्यम और संपन्न। तो फिर वो जो 4 फोटो के माध्यम से लोगों को समझाया कि भाई अति गरीब में कौन व्यक्ति आ सकता है, गरीब में कौन व्यक्ति आ सकता है, मध्यम में कौन और संपन्न में कौन आ सकता है। तो वो 4 ही फोटो अलग अलग जगह पे रखे थे। तो लोगों ने खुद ने निर्णय किया कि मेरे घर की स्थिति ये है। तो उसमें यूँ करके उनका आर्थिक वर्गीकरण किया। आर्थिक वर्गीकरण के बाद में ग्राम विकास कमेटी हेतु सदस्य का चयन हेतु तो उनमें से एक सदस्य निकाला गया। तो उनमें से पूरे गांव में ऐसा देखा कि जहां आधी महिला और आधे पुरुष निकाले थे ग्राम विकास कमेटी के लिए, तो वो चयन उन सदस्य का उन्हीं गांव वाला लोगों ने किया कि ये हमारे ग्राम विकास कमेटी हेतु सदस्य हैं। इस संस्था के अंदर हम मिलकर हमने वो वहाँ ट्रेनिंग ली थी उदयपुर जाके। उस उदयपुर जाके हमारे के भूमि के बारे में बताया उन्होंने, कई समतलीकरण किस तरीके से इस को गतिविधि को चलाना, उस गतिविधि को चलाएंगे। वो एक 60 पे बता के हमारे को वहाँ ट्रेनिंग ली थी। ट्रेनिंग एक दिन ट्रेनिंग दी थी। उस ट्रेनिंग में हमने सारा बहुत सारा सीखा है। उसके सीखने के बावजूद भी हमने आके यहाँ पे तो उसी तरीके से हमने यहाँ काम स्टार्ट किया। इस कामों को करने से पहले कमेटी एक बार तो गांव पे कमेटी बैठ के निर्णय करती है कि इस गांव में किस फले में क्या काम शुरुआत करना है, क्या क्या है, वो निर्णय करके भी बाद में वहाँ जाके नेट प्लान करते हैं, फिर बाद में काम स्टार्ट करते हैं। काम स्टार्ट करने के बाद कमेटी आके देख रेख करती है समय समय पर। 5-10 दिन के अंदर कमेटी देखती है काम बिगड़ रहा है, सुधर रहा है, क्या है, वो सारे गतिविधि को देखती है। हाँ, मैंने पहले बार 1,13,000 के चेक पे हमने साइन किया और वो चेक लेके हमने बैंक में गए और बैंक से पैसे निकाल करके हम ले आए और सभी बीडीसी के सदस्य और ये आज पेमेंट शुरू कर दिया। इसमें तो किया मैं काम किधर से पेड़ लगाया है और खाड़ियों खोदी, सेट तक चालू ही हूँ। अंदाजन तो पैसा तो मिल गया, 1 महीना में 3,000 रुपये मिलिया। कॉम कटा 1-2 दिन नहीं की दो 3,000 रुपये नहीं सो नहीं पड़े। बटे तो 50 रुपये यो करवा जाओ पूरा दिन, अटा 200 रुपये 300 रुपये बन जाएगा। खड्डा सही बनाऊंगा तो 300 रुपये नहीं सो नहीं पड़े। अटा मेंबर 2 जना हो 150 रुपया तो अपना आतरा कटे जाओ वाला नहीं। आज दिन पहले यो कॉम चाल लियो 150, 900, 200, 300, 900 कॉम नहीं की दो। पेड़ तो दिया ये है, सवन है, वाड़ी है, लेमड़ा है, जाम्बू है, जामफल है और वे शीशम भी है। अब तो फायदा तो वे सब फायदों से वो तो पेड़ लगाए जो तो एक क्या फायदा होगा? फायदा तो बाहर तो कोई मवेशी नहीं आवे, हेड़े ने करे ने कोई बढ़िया पेड़ भी मोटो हो जाएगा। तुम्हारे पासे वाला बच्चा रे लिए कॉम में आ जाएगा ये पेड़। क्या काम मिलेंगे? क्या भी कॉम में ले, पहले बकरियां पालो काटे नौ के थोड़ा थोड़ा तो नौ के, बाकी जंगल तो बन जाए।
कोई ऐसा समय आएगी बारिश नहीं हुई, काल पड़ गई तो उसका जोरा काटे काटे हाड़े हाड़े मांस न के मवेशी खाए। एक साल में जो काम हुए यहाँ पर उसमें सबसे मुख्य रूप से भूमि एवं जल संरक्षण का हुआ है, जिसके अंदर सीसीटी, आरसीटी, मेड़बंदी, पौधे लगाना, घास के बीज डालना, गली प्लग और निकासी जिसको स्टोन आउटलेट कहते हैं, इस तरीके के काम मुख्यतः यहाँ हो रहे हैं। इससे फ़ायदा तो ये हुआ कि सर इस बार वो पहले बारिश कम हुई थी, उससे लोगों को ये दिखाई दिया कि जो वो एफबी करवाई थी उसके नीचे खेत थे उसमें नमी थी, और दूसरे वो नहीं करवाई वहाँ तो सूखने लग रही थी। इसमें एफबी में ये फ़ायदा, और वेटों में ये हुआ कि वो रफ्तार से पानी जा रहा था, टूट रहा था कहीं कहीं, तो वो पानी रुकता गया और नीचे जाके वो फर्क नज़र में आया कि वहाँ पानी अच्छा बह रहा है। 2009 में वृक्षारोपण किया था, जो हर एक गांव में 8-8, 9-9 परिवारों के वृक्षारोपण किया था। उसमें प्रत्येक परिवार को 100 के आसपास पौधे दिए थे। तो वो आज के स्थिति में वो पौधे सारे मरे हुए हैं। मार्च तक, यानी कि मार्च तक तो फरवरी तक तो उनको रखा था, फिर फरवरी के बाद जी फरवरी ख़त्म होते ही वो पौधे सारे ख़त्म हो चुके हैं। वो क्योंकि उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया था कि पौधे हैं लेकिन जीवित हैं, तब तक तो उनको ठीक लगा। फिर वो खुली चराई में उन्होंने मवेशी, उस भीड़ में मवेशी हकल दी तो वो खा गए सारे। तो फिर संस्था के लोगों ने और ग्राम विकास कमेटी के लोगों ने मिलकर निर्णय लिया कि अगर ऐसा करते रहेंगे अपन, इस साल भी इस तरह के पौधे लगाएंगे इसी तरह से, तो अगले साल अपन को कुछ रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। तो इसके लिए ठोस निर्णय लेना पड़ेगा कुछ न कुछ। तो निर्णय में ये निकला कि अगर कोई बाढ़ करता है तो उसी के वहाँ ही पौधे लगाए जाएंगे, वरना दूसरे के यहाँ नहीं लगाएंगे। जो बाढ़ नहीं करेगा उसके यहाँ नहीं लगाएंगे। अभी हम अधकालिया के वडेरा तालाब फले में हैं। ये मगरी मालू कैसा करके एक व्यक्ति है, उनकी है। यहाँ पे वाटर शेड कार्यक्रम के द्वारा प्लांटेशन किया गया है। इन पौधों में से बांस है, सुबबूल है, नीम है, शीशम है और सीताफल है और सागवान है। इस तरह के कुछ पौधे 250 पौधे लगाए गए। इस मगरी पे इसके मालिक की चराईबंदी की वजह से और वाटर शेड कार्यक्रम की वजह से यहाँ पे पहली बार अच्छी घास हुई है। इस प्रोजेक्ट एरिया के 11 गांव में हमने रिच टू वैली काम किया है, जिसमें हमने वेरियस टाइप के ट्रीटमेंट्स को इम्प्लीमेंट किया है। जिसमें कुछ ट्रीटमेंट्स हमने ऐसे किए हैं कि जो यहाँ के लोगों के हिसाब से उसको थोड़ा सा बदलाव किया है। जैसे कि हमने वेट को कंटूर पे तो किया है, लेकिन हमारा वेट करने का पहला मकसद ये रहा है कि किसी भी तरह उस पर्टिकुलर पास्चर एरिया या उस पर्टिकुलर मगरी को हम ओपन ग्रेजिंग से कंट्रोल कर सकें। इस कारण से हमने हिलॉक की आधे को हमने वेट से कवर किया है, ताकि ऊपर वाले पोर्शन में किसी भी तरह ग्रास का प्रोडक्शन हो सके, और नीचे वाले एरिया को हमने फ्रीली छोड़ दिया, जिससे यहाँ का लाइव स्टॉक ओपनली फ्री ग्रेजिंग कर सकें। ओपन ग्रेजिंग करने का आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट का थीम ये है कि हमको ग्रेजिंग पे कंट्रोल करना है। लेकिन जब यहाँ की परिस्थिति देखते हैं कि यहाँ पर ज़्यादातर एरिया हिलॉक है और लोगों का डिपेंडेंसी इसी एरिया पर होता है, इस तरीके से ये भी फ़ायदा रहेगा कि आपको जो ऊपर वाले हिस्सा जिसको हम लोगों ने कंट्रोल किया है, उसको हम वहाँ पर जो फॉडर होगा उसको बाद में हम रीयूज़ भी कर सकेंगे। सर ये वेट खोद रहा हूँ, ये पानी से महीने रुके गया और नाला हाड़ा कटना भी दूँ, बिल्कुल पानी रुके गया। अब बिल्कुल पानी कम आयो, ज़्यादा नहीं आयो। और घास पहला में कम हो, मतलब हल्को वेतो, ज़्यादा नहीं वेतो। तो अब के साल में कई घास है जो यो हुए घास पानी रोका हूँ साहब, यो घास हुए। मैंने पौधे भी लगाया। मैं पहला मवेशी में खुले सरती, अब मवेशी भी जो मैं बिल्कुल बंद कर दी थी साहब। ये वेट खोदना के लिए मैं मवेशी अटी मारे यो अटी बीलो हो तो अटी में बंद कर दी थी। अटी वाला नहीं कहती दो तो मवेशी थार माम नहीं सारेगा। यहाँ पे पानी मिल सकता है या जैसे 10 फीट खोदा 10 फीट में पानी निकला है।
2 महीना पहले हम मीटिंग रखी थी लाडू भाई, तो मीटिंग रखी थी, आप आया था सर, तो ठीक है आया तो पेशेंट जेटारा बाद में सब जना मिल कर के खड़ा हुए ने, 30 मेंबर था, मिले पेशेंट ने तय कियो कि आप कई ऐसो विकास रो काम करो, तो सब जना तय किया कि हमारे पहली बात है बारिश आए तो पानी सारो निकले जावे, तो यह हमारे एनी कार्ड बांधो, तो हम कम से कम 25-30 परिवार हैं, तो 60-70 ने विंगा जमी है, तो इसकी पिलाई होगा, जबकि ये पानी है तो पानी बेन पर हो जाए, ये पानी बेवा हूँ, हमारी खेती अच्छी होती है, हम बाहर मजदूरी नहीं जाएंगे, यहाँ से पानी लेंगे, तो अबारू तो हमारे गेहूँ और मक्कियाँ हैं, तो मक्कियाँ तो बारिश आती है तो होती हैं, और अबानू ये फसल है तो एवं तो बारिश ज़्यादा हुआ, अब ये पानी रहेगा तो हमें ये गेहूँ बुआरे बाद में फिर दूसरी कोई साग सब्जी भी करेगा, इधर कोई फल फूल या पास में है तो उसको भी पानी मिलता है, मेवासी भी पानी पीते हैं और जानवर भी पानी पीते हैं, इसलिए हमारा ये एनीकट बनवा ज़रूरी है। इस कारण से हमने अब इसमें हम मेंबर भी हों, 10-12 मेंबर हों मीटिंग रहा, तो वे हम खुद ही हम काम कर रहे हैं, तो वे हमेशा 1-2 वे आता रहे देखता रहे, आपका काम ये सही वेना सोचे, पोल नहीं वेनी सोचे, मसाला इसलिए वापरो और सही काम करो, तो सही काम करवाते सही लोगों में मजदूरी मिले, इसमें हमारे 25% हमारा ये श्रमदान। पहले तो क्या यहाँ के लोग हमारे लोग उदयपुर मजदूरी करने जाते थे, उदयपुर जाते, अभी ये वाटर वसुंधरा का काम चल रहा है, तो इससे तो बहुत लोग यही काम करते हैं, अपनी खेती में काम करते हैं और उन्हीं को फ़ायदा मिलता है और काम भी करते हैं और पैसे भी लेते हैं, अच्छा काम होता है। ग्राम पंचायत में जो नरेगा से संबंधित काम चलते हैं तो वो काम कोई खास नज़र नहीं आता है, जैसे वाटर वसुंधरा काम कराती वो बिल्कुल सही नज़र आ जाता है। ग्राम पंचायत में तो अलग अलग खेस्तान होती है, खेस्तान से कोई काम होता ही नहीं है, और वाटर वसुंधरा काम करती है जो सेफ डिसीजन लेती है और काम करती है, अच्छा काम करते हैं, इसलिए लोग भी विश्वास करते हैं और काम बढ़िया होता है। पानी पीने के लिए नहीं था, यहाँ पे दूर से लाना पड़ता था, पानी लाने में दिक्कत रहती थी, नेव से खींच के पानी लाना पड़ रहा। गाँव वाले ने मिलकर प्रस्ताव बनाया है, फिर समिति में रखा, फिर वोटर को प्रस्ताव दिया, फिर वोटर ने वापस वहाँ से प्रस्ताव लिए और पास करके इस फले के अंदर जगह तय करने पर पानी का भी संशोधन किया कि पानी कहाँ है या कहाँ नहीं है। उसने बजट बताया कि ये बजट इनका करेंगे, जो 2 लाख का जो प्रस्ताव बना है, जो उनके बाद में जो कायड़े फले का श्रमदान 25% है, ये जो अभी कुआं बन रहा है सर, ये करीबन 25 परिवारों को फायदे मिलने वाला है। हमने अपने सारे प्रोजेक्ट एरिया में 90 से ज़्यादा कुओं को गहरा किया है, और जिसमें हमने इन लोगों को, इन सारे लाभार्थियों को ब्लास्टिंग और मटेरियल को प्रोवाइड कराया है। आज की स्थिति में इससे नियर अबाउट 400 से ज़्यादा फैमिलीज़ को बेनिफिट मिल रहा है ड्रिंकिंग वाटर के लिए और इरिगेशन के लिए। पहले तो पूरे या रसे एक रसे फेर करें, पूरे रसे करें उतार दो तो पानी में निकाल सकते, अब बार या आधे रसे उतरे तो पानी निकाल ले तो बढ़िया है। यहाँ के कूड़ो पर गयो तो पूरा गाँव में आ रही है, तो पानी लगा रही है, पी रही है, ने फायदा से मिल गए। खेतों में आ रही है सप्लाई सब। पहले तो जमीन में कमाई करता तो पानी तो बराबर मिलते नहीं, खेती में कमाई रहते नहीं बराबर ने, अब तो पानी से बढ़िया है तो कमाई भी बढ़िया भी रही। ये बगरुंदा गांव का खेड़ा फला है, यहाँ पे लगभग 60-70 परिवार रहते हैं। इस गांव के अंदर वाटर वसुंधरा ग्राम विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा था। ये सब करते हुए यहाँ पे महिलाओं से बात की, यहाँ की स्थिति को देखा तो इनके पीने के पानी की बहुत बड़ी दिक्कत थी। तो ये सब देखते हुए ये तय किया गया कमेटी और महिला समिति के साथ कि यहाँ पे सोलर पंप लगाया जाए ताकि मेंटेनेंस भी कम हो और उसका कोई बिल भी नहीं भरना पड़े, ताकि सबको पानी मिले। तो हमने यहाँ पे थोड़ा चौड़ा में एक
ये सोलर पंप लगाया है, एक यहाँ खेड़ा में लगाया है सोलर पंप, एक स्कूल के अंदर बच्चों के लिए पानी के लिए वो शीशो जो झूला है वो लगाया है। इन सब को देखते हुए आज इस खेड़ा गांव में जो बगुंदा का फला है, थोड़ा चौड़ा है, यहाँ के लगभग 100-125 घर हैं, इनमें 24 घंटे पानी उपलब्ध हो गया है और आज ये सब महिलाएं बच्चे यहाँ के सब खुश हैं। और इस पानी के बदले में इन्होंने मेंटेनेंस एक फंड के लिए भी शुरुआत की है, जिसमें यहाँ पे हर महीने 20 रुपये ले जाते हैं। ये एनीकट खरड़िया गांव के पिपलोटा फला में बना हुआ है। प्रारंभ में जब इस एनीकट की हम जगह तय कर रहे थे तो हमने यहाँ के सारे परिवार जो कि 30 के आसपास परिवार थे उनको एक मीटिंग के लिए एकत्रित किया। उन लोगों ने अपनी काफ़ी समस्या बताई थी कि उनके पास अगर ये एनीकट बन जाता है तो उससे वो दूसरी फसल के लिए पानी ले सकते हैं और जो इतने नीचे कुएँ आ रहे हैं उसको रिचार्ज हो जाएगा। लोगों ने बताया कि पहले पिपलोटा फला के इस एनीकट को प्राथमिकता दी जाए, तो हमने यहाँ पर उनसे बोला कि आपको श्रमदान करना होगा। तो इस स्ट्रक्चर की जितनी नींव है जो कि 1 मीटर गहरी है और 5 मीटर चौड़ी है, वो सारी नींव यहाँ के लोगों ने ही श्रमदान के रूप में खोदी है। आज की परिस्थिति में इस स्ट्रक्चर के द्वारा पीछे की तरफ 250 मीटर तक पानी रुका हुआ है और जिसकी संभावना ये है कि जो कि मार्च या अप्रैल तक बना रहेगा, जिसके द्वारा तकरीबन 5 से 10 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन सिंचित हो जाएगी। पूरे कार्यक्रम के दौरान बहुत सी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रमुख एवं अन्य कार्यकर्ताओं ने इन गांवों का भ्रमण किया और इस कार्यक्रम की सराहना की। इस दौरे में बहुत से जाने माने लोगों ने भाग लिया, जिनमें से AHB के डॉक्टर आनके, अलवीरा ग्रेवियर, श्रीमती एवं श्रीमान मसिन, ऑगस्ट इल्ग और मिलिंद सक्सेना शामिल थे। इन सब के अलावा उदयपुर के नाबार्ड से सुकांता साहू, कंसर्न इंडिया फाउंडेशन, वाटर के क्रिस्पिनो लोबो और डॉक्टर मार्सेला, इन सब के साथ अन्य गांवों के पंचायत के सदस्य भी मौजूद थे। वाटर वसुंधरा कार्यक्रम के अंतर्गत 15 और 16 दिसंबर 2012 को गांव बगड़ुंदा में एक ग्राम विकास कमेटी समन्वय मेले का आयोजन किया गया, जिसमें प्रत्येक कमेटी ने अपने अपने अनुभवों का आदान प्रदान किया। इम्पैक्ट सबसे बड़ा हमें ये देखने को मिला है कि यहाँ इस एरिया में सरकार ने भी करोड़ों रुपए खर्च किए, ऐसी बात नहीं है, लेकिन गांवों की उस पर पकड़ नहीं है, गांव के लोगों की उस परियोजनाओं पर पकड़ नहीं होने की वजह से बहुत ज़्यादा कोई प्रभाव नहीं दिख रहा है। लेकिन इसमें इन सारे प्रोजेक्ट में गांव के लोगों की सीधी सीधी पकड़ है और इसकी किस जगह क्या काम होगा ये सारी प्लानिंग भी लोग करते हैं। सबसे बड़ा जो इसका प्रभाव नज़र आया वो ये कि लोग अपनी पूरी भागीदारी उसमें करते हैं और ये तो लोगों की ओर से एक अच्छा प्रभाव गया। दूसरा, ग्राम पंचायत के गवर्नमेंट के काम भी हैं, उनमें भी लोगों ने अपनी ये छाप छोड़ी। इस कार्यक्रम में जो भी गतिविधियाँ हुई हैं उनमें से सबसे अच्छी गतिविधि हुई है, मेरे को वेट की गतिविधि अच्छी लगी है। जो सबसे ज़्यादा पानी रुका वेट ने, उससे क्या है कि जो पानी बह के नाला में सीधा बह के वो सीधा नदी में चला जाता था, आज वो पानी कम से कम रुका है। जो आज कंथारिया और खरड़िया और अधखालिया में इनका पानी सीधा कंथारिया तालाब में जाता था, वो पानी आज कंथारिया तालाब बिल्कुल सूखा पड़ा है, इन वेट में ही सारा पानी खप गया। यानी कि इस गतिविधि से करने से यहाँ के कुओं का जो जल स्तर है वो बहुत ही काफ़ी ऊपर है और जो पानी बह के चला जाता था वो आज की तारीख में कम से कम यहाँ का पानी इसी गांव में रुका है। गांव के लोगों में जागृति लावर वास्ते यो गीत है कि मंगरा रो पानी मंगरा में, खेत रो पानी खेत में और धरती रो पानी धरती में और नंदी रो पानी बह तो पानी नंदी में। बालवान जी बाल भांड बारा सती डायू डोले रे सती डोले मंगेरा रो तो पानी घोड़ा में ले ले, मंगेरा रो तो पानी घोड़ा में ले ले। बालवान रे बाल भांड बारा सती डोले रे सती डोले मंगेरा रो तो पानी घोड़ा में ले ले, मंगेरा रो तो पानी घोड़ा में ले ले।